हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। क्या आप भी रोजमर्रा की इंग्लिश बोलचाल में मजेदार और काम आने वाले मुहावरों का सही इस्तेमाल सीखना चाहते हैं? तो आज हम सीखेंगे ऐसे 10 जबरदस्त इंग्लिश इडियम्स जैसे बेहुदा बहाना, घात लगाकर बैठना और बड़ा हिस्सा। आप जानेंगे इन इडियम्स के मतलब, आसान वाक्य और हिंदी में साफ समझ। जैसे हिम्मत मत हारो या मन ही मन हंसना, जब चेहरा लटक जाए या कोई हो आंखों का तारा हो, और भी बहुत कुछ। बोनस में सीखेंगे यानी हाथापाई करना, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपकी इंग्लिश को देगा एक नया ट्विस्ट एंड बूस्ट। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेहुदा या बेकार बहाना। इसके लिए इंग्लिश में लेम एक्सक्यूज का यूज होता है, जैसे वो एक बेकार बहाना है, बेकार बहाने मत दो। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो एक बेकार बहाना है, तो इसकी इंग्लिश होगी दैट इज अ लेम एक्सक्यूज। बेकार बहाने मत दो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे डोंट गिव लेम एक्सक्यूजेस। एक और वाक्य की इंग्लिश देखते हैं। जैसे उसने एक बेहुदा बहाना बनाया, तो इसकी इंग्लिश होगी शी मेड अ लेम एक्सक्यूज। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। आप देखते हैं घात लगाकर बैठना। इसके लिए इंग्लिश में लाई इन वेट का यूज होता है। यहां पर लाई में वर्ब है, तो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो भी चेंज होगा लाई में होगा। अब देखते हैं इसके वाक्य। जैसे बाघ अपने शिकार के लिए घात लगाकर बैठा था, सैनिक दुश्मन के लिए घात लगाकर बैठे थे। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे बाघ अपने शिकार के लिए घात लगाकर बैठा था, तो इसकी इंग्लिश होगी द टाइगर ले इन वेट फॉर इट्स प्रे। सैनिक दुश्मन के लिए घात लगाकर बैठे थे, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द सोल्जर्स ले इन वेट फॉर द एनिमी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे आगे कोई खतरा घात लगाए बैठा हो सकता है, तो इसकी इंग्लिश होगी अ डेंजर में लाई इन वेट अहेड। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है बड़ा हिस्सा। इसके लिए इंग्लिश में लायंस शेयर का यूज होता है। जैसे उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिला, उसने केक का सबसे बड़ा हिस्सा लिया। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिला, तो इसकी इंग्लिश होगी ही गॉट द लायंस शेयर। उसने केक का सबसे बड़ा हिस्सा लिया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी टुक द लायंस शेयर ऑफ द केक। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे मैं सबसे बड़ा हिस्सा चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट द लायंस शेयर। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है हिम्मत हारना। हिम्मत हारना के लिए लूज हार्ट का यूज होता है। यहां पर लूज मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट और टेंस अनुसार जो भी चेंज होगा लूज में करेंगे। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस। जैसे हिम्मत मत हारो, वो मुश्किल में भी कभी हिम्मत नहीं हारती। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे हिम्मत मत हारो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट लूज हार्ट। वो मुश्किल में भी कभी हिम्मत नहीं हारती, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी नेवर लूजेज हार्ट इवन इन ट्रबल। एक और वाक्य देखते हैं। उन्होंने उससे कहा कि हिम्मत मत हारो, तो इसकी इंग्लिश होगी दे टोल्ड हिम नॉट टू लूज हार्ट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं मन ही मन हंसना। मन ही मन हंसना के लिए लाफ इन स्लीव का यूज होता है। यहां पर लाफ मेन वर्ब है। अब देखते हैं इनके वाक्य। जैसे वो मन ही मन हंसा, वो मजाक पर मन ही मन हंसी। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। वो मन ही मन हंसा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही लाफ्ड इन हिज स्लीव। वो मजाक पर मन ही मन हंसी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी लाफ्ड इन हर स्लीव एट द जोक। एक और वाक्य की इंग्लिश देखते हैं। जैसे वे जब मैं गिरा तो मन ही मन हंसे, तो इसकी इंग्लिश होगी दे लाफ्ड इन देयर स्लीव्स व्हेन आई ट्रिप्ड। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है कर्मठ व्यक्ति। कर्मठ व्यक्ति के लिए इंग्लिश में मैन ऑफ एक्शन का यूज होता है। जैसे वो एक कर्मठ व्यक्ति है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। वो एक कर्मठ महिला है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी इज अ वुमन ऑफ एक्शन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे एक कर्मठ व्यक्ति काम करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी अ मैन ऑफ एक्शन डज थिंग्स। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं चेहरा लटका। चेहरा लटका के लिए लॉन्ग फेस का यूज होता है। जैसे उसका चेहरा लटका है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज अ लॉन्ग फेस। उसने चेहरा लटका बनाया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी मेड अ लॉन्ग फेस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे तुम्हारा चेहरा क्यों लटका है, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है किसी की आंखों का तारा होना। इसके लिए इंग्लिश में द एप्पल ऑफ वन्स आई का यूज होता है। जैसे वो उसकी आंखों का तारा है,
तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज़ द एप्पल ऑफ हिज आई, मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे माई सन इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, बच्चा उसकी आंखों का तारा है। तो इसकी इंग्लिश होगी द बेबी इज़ द एप्पल ऑफ हर आइज। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है हाथापाई करना। इसके लिए इंग्लिश में कम टू ब्लोज का यूज होता है। यहां पर कम टू ब्लोज में कम मेन वर्ब में यूज होती, जैसे बहस लगभग हाथापाई में बदल गई। तो इसकी इंग्लिश होगी द आर्ग्यूमेंट ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज, वो हाथापाई नहीं चाहता था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही डिडंट वांट टू कम टू ब्लोज। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे जैसे दो आदमी सड़क पर हाथापाई करने लगे। तो इसकी इंग्लिश होगी द टू मैन केम टू ब्लोज इन द स्ट्रीट। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है एक ही झटके में। इसके लिए इंग्लिश में एट अ ब्लो का यूज होता है, जैसे वो एक झटके में दो परीक्षाओं में फेल हो गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही फेल्ड टू एग्जाम्स एट अ ब्लो, वो एक झटके में दुखी हो गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही बिकेम सैड एट अ ब्लो। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे जैसे एक झटके में लाइट चली गई। तो इसकी इंग्लिश होगी एट अ ब्लो द लाइट्स वेंट ऑफ। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। राम एक झटके में दिल्ली पहुंच गया। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाओ। चलाना वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद चलाना का वीडियो जरूर देखना, बहुत ही इंप्रेसिव इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।